वो काफ़ी हिचकिचाहट का शिकार हैं क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस भी हैं अमेरिका की जानिब से। और इवन के अभी जो मुआहिदा हुआ इसके तनाज़ुर में भी हमने देखा कि अमेरिका ने बड़ा स्ट्रेट जो है एक थ्रेट किया है इंडिया को कि वो भी कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाए। से भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात की नोयत जो डेवलप हो रही है, मैं नहीं समझता कि अमेरिका जो है भारत के साथ कोई ऐसा इकदाम लेगा जिससे कोई सैंक्शंस होंगी। लेकिन एक और पहलू जिसका ये भी याद रहे कि अमेरिका को एट द एंड ऑफ द डे ये सूट भी करता है, क्योंकि एक साथ आना के एक तरफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से चाइना पर टैरिफ लागू किया गया और वहीं पर उसी के साथ उनके जो स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी हैं वो फौरी तौर पर इंडिया की इतनी तारीफें कर रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं, उनकी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड कह रहे हैं और उनके भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब। दुनिया का कोई देश अमेरिका के प्रतिबंधों को हल्के में नहीं लेता, लेकिन भारत ने ईरान से डील करके बता दिया है कि उसे अमेरिकी प्रतिबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकर विरोध जाहिर करने की कोशिश की तो भारत से अमेरिका को कड़ा जवाब भी मिला, जिसके बाद अमेरिका की बोलती बंद हो गई। भारत ईरान डील को लेकर अमेरिका ने जो आपत्ति जाहिर की उसे लेकर भारत ने जोर यहाँ पड़े, किर्गिस्तान में पड़े, जिबूती में पड़े, सोमालिया में पड़े, उनको जाए भाड़ में चीमा साहब। लेकिन दर हकीकत सुना है जी एम्बेसडर हकीकत मुआहिदा हुआ इसके तनाजुर में भी हमने देखा कि अमेरिका ने बड़ा स्ट्रेट जो है एक थ्रेट किया है इंडिया को कि वो भी कंसिक्वेंसेस के लिए से भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात की नोयत जो डेवलप हो रही है, मैं नहीं समझता कि अमेरिका जो है भारत के साथ कोई ऐसा इकदाम लेगा जिससे कोई सैंक्शंस होंगी। लेकिन एक और पहलू जिसका ये भी याद रहे कि अमेरिका को एट द एंड ऑफ द डे ये सूट भी करता है, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें अमेरिका ईरान से कुछ इंगेजमेंट भी चाहता है, गो कि वो डायरेक्ट इंगेजमेंट नहीं होती, लेकिन ईरान पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए कुछ कम्युनिकेट करने के लिए उसको इस किस्म के ममालिक चाहिए होते हैं, लाइक ओमान हो गया या भारत फॉर दैट मैटर, जो कि मैसेजिंग भी होती है। तो इस वजह से ईरान अगर भारत के साथ ताल्लुकात उसके बढ़ रहे हैं और किसी हद तक ये चाइना को भी एक लिहाज से काउंटर करने की पोजीशन में हो सकता। एक यू टर्न नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह होती है कि इंडिया के ऊपर कभी भी कोई ऐसी बात कह देता है तो फिर उसको यू टर्न लेना पड़ता है। हमने देखा इससे पहले मालदीव से लेकर कई एक कंट्रीज की तरफ से और इसके अलावा कनाडा और जितने कंट्रीज की तरफ से, यूके की तरफ से कभी कुछ कहा गया तो यानी कि कोई ऐसी बात जो कि इंडिया में पसंद नहीं की गई तो उसके बाद उसके ऊपर यू टर्न ले लिया जाता है। अब देखिए ये जो बात है कि इससे पहले जो स्टेटमेंट आई थी तो अब उसको निगेट किया गया है ये कहकर कि इंडिया तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इंडिया के भारतीय वजीर आजम जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो हमारे इतने अच्छे पार्टनर हैं और इंडिया की हमारे साथ इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप है। और ये कहा है जॉन किर्बी जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, और आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो कुछ सवाल और जवाब किए गए जिसके जवाब में जो है वो उन्होंने डील से पाकिस्तान को तो हार्ट अटैक ही आ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत और ईरान की डील से पहले से ही कंगाल पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का नुकसान शुरू हो गया है, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को छोड़कर चाबहार का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। भारत भी अब चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान में सामान भेज रहा है। पहले भारत को अफगानिस्तान में सामान भेजने के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन जैसे ही चाबहार पोर्ट पूरी तरह से भारत को मिल गया तभी से पाकिस्तान की कीमत शून्य हो गई है। अब जाते जाते चीन की हालत भी देख लीजिए। चीन भी भारत और ईरान की इस डील से घबरा गया है, क्योंकि चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से महज 72 किलोमीटर दूर है। चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत अरबों रुपए खर्च करके ग्वादर पोर्ट को अपने कब्जे में लिया था, लेकिन ग्वादर पोर्ट तो नहीं बन पाया, मगर ग्वादर पोर्ट से 72 किलोमीटर दूर चाबहार पोर्ट पर भारत जरूर जाकर बैठ गया। अमेरिका की दुश्मनी रूस और ईरान से है। ऐसे में प्रतिबंधों के बीच भारत का रूस और ईरान के साथ दो बड़ी डील करना अमेरिका को खास पसंद नहीं आया, लेकिन भारत के कारण अमेरिका इस पर कुछ कर भी नहीं पाया। दरअसल भारत ईरान की दोस्ती से खींच खाकर बैठा अमेरिका, और जब अमेरिका ने इसे लेकर विरोध जाहिर करने की कोशिश की तो भारत से अमेरिका को कड़ा जवाब भी मिला,
जिसके बाद अमेरिका की बोलती बंद हो गई। भारत ईरान डील को लेकर अमेरिका ने जो आपत्ति जाहिर की, उसे लेकर भारत ने जोर। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने भारत ईरान के बीच हुई इस डील को लेकर भारत को प्रतिबंध की धमकी दी थी। वेदांत पटेल ने कहा था कि अगर कोई भी ईरान के साथ बिजनेस डील करने पर विचार कर रहा है तो उन्हें इसके संभावित जोखिम पता होने चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उन पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं। भारत को अमेरिका की ये धमकी विदेश मंत्री जयशंकर को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसके जवाब में खुद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्टता के साथ अमेरिका को कड़ा जवाब दिया। जयशंकर ने अपने बयान में कहा, ये समझने वाली बात है कि ये डील असल में सभी के लिए लाभ के लिए है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को इसके बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण रखा। यहाँ पड़े, किर्गिस्तान में पड़े, जिबूती में पड़े, सोमालिया में पड़े, उनको जाए भाड़ में चीमा साहब। लेकिन दर हकीकत सुना है जी एम्बेसडर को, हकीकत आप इंडिया के साथ मुवाजना इसलिए ना किया करें। आपने साथ कह दिया है कि आप इंडिया की नकल कर रहे हैं। इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं है। आप 100 साल पीछे रह चुके हैं, गए नहीं है। आपने शुरू ही नहीं स्टार्ट ही लिया, 76 साल पीछे हैं आप उनसे। एटलीस्ट 1947 के बाद आपने यू डिड नॉट ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान टू बिगिन विद। उनके पास उनके फॉरेन रिजर्व देखे जाएं, उनकी इंडस्ट्री जिस तरह ग्रो कर रही है, जिस तरह तालीम के ऊपर उनकी ग्रिप है। बल्कि मैं चीमा साहब एक छोटी सी बात कहूं, कल मैं बल्कि मेंशन करना चाहूंगा, कल मुझे इत्फाक हुआ है कि मैंने एक भारतीय चैनल पे देखा, वहां पे बिल्कुल वेस्टर्न डेमोक्रेटिक जो एक एक्सरसाइज की जा रही थी कि स्टेज के ऊपर लोगों की डिबेट कराई जा रही थी कैंडिडेट्स की इलेक्शन में, और पंजाबी में। ऑडियंस सारा सामने ये मैं बता रहा हूं, ये होशियारपुर के गांव के आसपास मुझे इत्फाक हुआ कि होशियारपुर के वहां पे स्टेज लगा था, और स्टेज के ऊपर चारों जो कैंडिडेट थे वो थे सामने, और लोग डिस्कस कर रहे थे कि हर पार्टी की और ईरान के दरमियान। लेकिन भारत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखें आप, तो उसमें अमेरिका की ख्वाहिश ये होगी कि कहीं ना कहीं ईरान और भारत के ताल्लुकात में भी स्टेडली कुछ बेहतरी आती रहे। उसमें एक लिहाज से अगर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते या बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं होती, तो ईरान की डिपेंडेंस थोड़ी बहुत भारत पे रहे कुछ मामला में। खास तौर पे डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट जो है उसको अगर आप देखिए लार्जर तनाजुर में, क्योंकि ये सिर्फ अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया के मामलात नहीं हैं। भारत का इरादा यही है और रूस का भी यही है कि चाबहार पोर्ट को, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कि यूरेशिया को के सारे इलाके से मिलाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग जो नॉर्थ में है रूस के, उन सारों और फिर इवेंचुअली यूरोप के साथ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।